ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज विश्वविद्यालय की ओर से राजयोग मेडिटेशन कोर्स के इस सत्र में आपका पुनः स्वागत है। पिछले दिन हमने परमात्मा का परिचय प्राप्त किया, जिसमें कि हमने जाना कि परमात्मा आत्माओं का पिता है। आत्मा का स्वरूप निराकार है, ज्योति बिंदु है, शाश्वत है, अमर है। उसी तरह से परमात्मा भी निराकार, ज्योति बिंदु, शाश्वत है, परंतु वो परम पिता है, परम आत्मा, जो कि सदैव ज्ञान से संपन्न है, जो कि कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। परमात्मा सर्वज्ञ हैं। आत्मा परमात्मा वह संपूर्ण रचना का, सृष्टि चक्र का उन्हें पूरा ज्ञान है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्व शक्तियों के दाता हैं, सर्व गुणों के भंडार हैं, सर्व गुण व शक्तियों के सागर हैं। वो सर्वोच्च हैं। परमात्मा से ऊंचा कोई नहीं। वो कोई किसी भी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते तो उनकी माँ कोई नहीं, पिता कोई नहीं, उनका गुरु कोई नहीं। उनको कहीं से भी ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं, किसी भी धर्म शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं। उन्हीं से तो ये धर्म शास्त्र वगैरह सब लिखे गए हैं, उन्हीं के ज्ञान, उन्हीं के द्वारा दिए गए ज्ञान के आधार पर। परमात्मा शिक्षक है, जो नित्य प्रति आकर हम बच्चों को मुरली के द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। परमात्मा रक्षक है, सर्वोच्च है, उनके ऊपर कोई नहीं, उनका कोई शिक्षक नहीं, उनका कोई रक्षक नहीं। वो सर्वोपरि है। वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हैं, कर्म और कर्म फल के बंधन से मुक्त हैं, सुख और दुख से न्यारे हैं। परमात्मा सर्वधर्म मान्य हैं। हर धर्म ने उनको ज्योति स्वरूप में अनुभव किया है और उनको ज्योति स्वरूप में ही सबके सम्मुख प्रस्तुत किया है। तो यह मान्यता सभी में कॉमन है। सभी ने परमात्मा को ज्योति के रूप में स्वीकारा है। गॉड इज लाइट। परमात्मा का सत्य स्वरूप निराकार, ज्योति बिंदु, शाश्वत स्वरूप है। परमात्मा का नाम शिव है, जो कि उन्होंने स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के बताया है। शिव संस्कृत का शब्द है। शिव का अर्थ है बिंदु, शिव का अर्थ है बीज, शिव का अर्थ है कल्याणकारी। जिस तरह से कोई भी क्रिएशन, कोई भी रचना बिंदु से प्रारंभ होती है, उस तरह से ज्योति बिंदु है परमात्मा, वो रचयिता है। परमात्मा बीज है। जिस तरह से किसी भी वृक्ष की रचना में बीज सबसे महत्वपूर्ण है, वही प्रारंभ है, उस तरह से परमात्मा का ये बीज स्वरूप हमेशा रहता है, शाश्वत रहता है। ये कभी किसी शरीर में या आकारी स्वरूप में नहीं आते। वो सदा सबको सुख देने वाले हैं, कल्याण करने वाले हैं। इसलिए भी उनका नाम शिव सार्थक होता है, जो कि कल्याणकारी को प्रकट करता है। तो इस नाम में ही, उसमें नाम भी समाया है, उसमें उनका आकार भी समाया है, निराकार स्वरूप। उसी में उनकी बुद्धिमत्ता, ज्ञान समाया हुआ है। जिस तरह से बीज में सारा ज्ञान रहता है, नुंधा रहता है कि किस तरह से वृक्ष परिपूर्ण बनेगा, उसी तरह से उनमें सारा ज्ञान है, आदि मध्य अंत का, सृष्टि की, आत्मा परमात्मा का।
उनका स्वभाव समाया है कि कल्याण करते हैं और उनके कर्म समाये हैं विश्व कल्याणकारी परमात्मा हैं। उनको विभिन्न नामों से भी जानते हैं, हमने देखा था जिवोहा, गॉडफादर, अल्लाह, एक ओंकार, खुदा, ईश्वर, भगवान, अल सद्दई। आइए देखते हैं परमात्मा परिचय के इस दूसरे पार्ट में कि आत्मा और परमात्मा में समानताएं क्या हैं और भिन्नताएं क्या हैं। आत्मा भी ज्योति बिंदु, परमात्मा भी ज्योति बिंदु। आत्मा भी निराकार है, परमात्मा भी निराकार है, क्योंकि बिंदु स्वरूप है। बिंदु को कोई आकार नहीं कहेंगे, अति सूक्ष्म जो आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसको अनुभव किया जा सकता है दिव्य नेत्र से। तीसरी समानता है कि चैतन्य है। बिंदु है पर न्यूट्रल नहीं है, बिंदु है पर निर्जीव नहीं है, चैतन्य शक्ति है। आत्मा भी चैतन्य शक्ति है और परमात्मा भी चैतन्य शक्ति है। चैतन्यता है, उनमें ज्ञान समाया हुआ है, दोनों में ही ज्ञान रुंधा हुआ है। हाँ, मनुष्य आत्माओं का ज्ञान धूमिल हो जाता है, विस्मृत हो जाता है, परंतु परमात्मा को सदैव यह ज्ञान रहता है और वो आकर अपने बच्चों को, मनुष्य आत्माओं को उस ज्ञान से पुनः भरपूर करते हैं। आत्मा और परमात्मा शाश्वत हैं, उन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता और ये सेल्फ ल्यूमिनस हैं, अर्थात स्वप्रकाशित हैं। इनको किसी भी अलग से ऊर्जा की जरूरत नहीं उनको प्रकाशित होने के लिए। पॉइंट ऑफ लाइट, परमात्मा भी स्वप्रकाशित है और आत्माएं भी स्वप्रकाशित हैं। हाँ, परमात्मा के द्वारा गुण, शक्ति व ज्ञान आत्माएं प्राप्त करके अपने आप को भरपूर करती हैं, परंतु उनका जो स्वरूप है वो ज्योति बिंदु स्वरूप है दोनों का। अब आइए भिन्नताएं देखते हैं। तो समानताएं क्या क्या हुई? निराकार, ज्योति बिंदु, चैतन्यता, शाश्वतता और स्वप्रकाश। भिन्नताएं हैं, आत्माएं बहुत सी हैं, बहुत सारी हैं, परंतु परमात्मा एक है। आत्माएं वीम्ब बॉर्न यानी कि गर्भ से पैदा होती हैं, परंतु परमात्मा माँ के गर्भ से पैदा नहीं होते, वो तो अवतार लेते हैं। तीसरा अंतर, आत्माएं शरीर में अपना स्थान लेती हैं, उनका अपना शरीर है, लेकिन परमात्मा का अपना कोई शरीर नहीं है। चौथा अंतर, आत्माएं अनुभव से बंधती हैं, वो अनुभव करती हैं, कर्म बंधन में आती हैं, परंतु परमात्मा किसी भी अनुभव से परे हैं। अनुभव कराते हैं अपनी उपस्थिति का, परंतु वो किसी के प्रभाव में नहीं आते। आत्माएं प्रभाव में आती हैं, वो प्रभाव मुक्त हैं। आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती हैं, परंतु परमात्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त हैं। तो ये अंतर हुए। आत्माओं का कई संख्याओं में होना और परमात्मा का केवल एक होना। आत्माओं का माँ के गर्भ से जन्म लेना और परमात्मा का अवतार लेना। आत्माओं का अपना शरीर होना और परमात्मा का कोई शरीर नहीं होना, कोई आकार नहीं होना, निराकार रहना, सदैव शाश्वत। आत्माएं प्रभाव युक्त हैं, प्रभाव में आती हैं, किसी दूसरे के, प्रकृति के, वातावरण के अनुभव करती हैं। परमात्मा किसी भी प्रभाव से मुक्त हैं। आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती हैं, परंतु परमात्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त हैं। तो जो मान्यता थी कि प्रकृति ही भगवान है, हम लोगों ने वृक्षों को पूजा, हम लोगों ने सूर्य को पूजा, नदियों को पूजा, अग्नि को पूजा, हम लोगों ने जानवरों को, गाय को भगवान मानकर पूजा।
हमने क्यों पूजा इनको? क्या ये भगवान हैं? अब हमारे सामने एकदम क्लियर पिक्चर है कि ये प्रकृति है, ये भगवान नहीं है। ये नेचर है, ये गॉड नहीं है। ये जो नेचर है, जो ये प्रकृति है, ये परमात्मा की रचना है। आप देखिए, रचना रचयिता नहीं बन सकती। किसी पेंटिंग को हम पेंटर नहीं कहने लगेंगे। और देखिए, नाम भी क्या है? नेचर। क्यों हमने इनको पूजा? क्योंकि इनमें कंटिन्यूअस देने का गुण है, लगातार देते हैं अनवरत रूप से। वृक्षों को देखिए, ऑक्सीजन देते हैं। सूर्य को देखिए, अग्नि तत्व ऊर्जा ऊष्मा प्रदान करते हैं। जल को देखिए, वायु को देखिए, अग्नि को देखिए, गऊ को देखिए। तो ये सभी इनके अंदर देने का संस्कार है। संस्कार यानी स्वभाव, यानी नेचर। इसलिए इनको नेचर कहा गया। तो ये जो विशेष स्वभाव है, ये परमात्मा का स्वभाव है, जो सदा सुख देने वाला है, जो सदा ही देता है। उसको फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला मुझे पूजे या नहीं पूजे, मुझे माने या नहीं माने, मुझे जाने या नहीं जाने। मैं तो सदा ही देता हूं अपने बच्चों को, प्रकृति को। तो ये जो देने का संस्कार है, देने का स्वभाव है, ये परमात्मा का विशेष गुण है। उसको हम आत्माओं ने इन प्रकृति के तत्वों में अनुभव किया, इसलिए हम उनकी पूजा करने लगे। परंतु याद रहे, ये परमात्मा नहीं है, ये भगवान नहीं है, ये तत्व हैं। उसी तरह से देवी देवताएं, विष्णु, शंकर, दुर्गा, गणेश, हनुमान, ये भगवान नहीं है। ये सभी ऑफिसर्स हैं। ऑफिसर्स गॉड से अलग हैं, ये गॉड के ऑफिसर्स हैं। गॉड शिवा इन सभी से ऊपर हैं। वो इनके भी रचयिता हैं। देवताओं के रचयिता स्वयं शिव परमात्मा है। एक कहानी याद आती है। एक व्यक्ति ने भगवान की तलाश करने की सोची और वो जा रहा था। एक राज्य आया, वहां पर उसने देखा कि एक गरीब व्यक्ति बहुत प्रसन्न है। तो उससे पूछा, क्या हुआ? तुम तो ऐसे प्रसन्न हो जैसे भगवान मिला हो। तो उसने कहा कि हमारे लिए तो हमारे राजा जी ही भगवान हैं। तो उसने कहा, अच्छा। तो उसने कहा, चलो भगवान को देखता हूं। वो व्यक्ति अपनी जिज्ञासा लेकर के राजमहल पहुंचा राजा से मिलने के लिए। तो उसने देखा कि राजा हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं। तो यानी कि उनको हनुमान जी से प्राप्तियां होती हैं। हनुमान जी से प्राप्तियां होती हैं तो राजा तो भगवान नहीं हुआ। यानी कि हो सकता है कि हनुमान जी भगवान हो। तो फिर वो और आगे चिंतन किया। उसने देखा, उस राज्य से आगे गया। उसने एक जगह मूर्ति देखी जहाँ की हनुमान जी राम जी के चरणों में बैठे हुए हैं और उनका वंदन कर रहे हैं। इसका ये अर्थ हुआ कि हनुमान जी से भी ऊपर कोई है और वो राम है। तो उसने कहा, यानी कि हनुमान जी को भी जो होने वाली प्राप्तियां हैं वो राम से हो रही हैं। उसके बाद उसने सोचा कि शायद राम ही भगवान हो। फिर उसने आगे बढ़ा तो उसने देखा, एक मूर्ति देखी, एक प्रतिमा चित्र देखा जहां पर कि उसने देखा जो राम हैं वो शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। तो उसने यही सोचा कि जो राम को भी होने वाली प्राप्तियां हैं वो स्वयं शिव से हो रही हैं, उस आकार से, निराकार से हो रही हैं जिसका प्रतीक ये शिवलिंग है। तो इस तरह से ये जो सभी देवी देवताएं हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं का जिक्र है, ये सभी ऑफिसर्स हैं गॉड के। ये गॉड नहीं है। और तो और एक मान्यता में हमने तो ये भी कह दिया कि आत्मा सो परमात्मा। ये भी जिक्र आता है कि आत्मा सो परमात्मा, कि आत्मा है वही परमात्मा है। ईश्वर कोई डिग्री नहीं है, कोई पोस्ट या पोजीशन नहीं है कि हर आत्मा उस डिग्री को ले ले, उस पोजीशन को ले ले और वो भगवान बन जाए। ईश्वर यूनिक है, ईश्वर एक है, ईश्वर निराकार है, वो अजन्मा है।
उसकी स्थिति कभी भी नीचे नहीं आती, वो कभी भी जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, कर्म और कर्म फल के बंधन में नहीं आते, उनकी स्थिति एक रस रहती है, सदा शाश्वत बिंदु स्वरूप। तो ऐसा संभव नहीं है कि आत्माएं परमात्मा बन जाएं। आत्मा अपनी श्रेष्ठ अवस्था में आ सकती है, आत्मा महात्मा बन सकती है, पुण्यात्मा है, परंतु आत्मा परमात्मा नहीं हो सकती। दूसरी बात, आत्माएं कह देते हैं हम ईश्वर के अंश हैं। आप अंश नहीं हो, आप उनके वंश हो। हम आत्माएं परमात्मा के वंश हैं, उनके परिवार हैं, उनके अंश नहीं हैं, टुकड़े नहीं हो गए हैं हम कि उनसे मिल जाएंगे। अगर ऐसा होता तो आत्मा अजर अमर अविनाशी कैसे कहलाती? टुकड़े होने का मतलब है उसका विनाश हुआ। तो परमात्मा अलग है और आत्माएं अलग हैं। हम लोग वंश हैं, परिवार हैं। वसुधैव कुटुंबकम की धारणा है जहां पर सर्व आत्माएं एक परिवार है। तो परिवार का एक मुखिया होगा ना, तो वो परमात्मा है। तो आत्मा और परमात्मा का आपस में कोई तुलना नहीं है। उनका अपना स्थान है, उनके अपने कर्म हैं। उसी तरह से मनुष्य आत्माओं के अपने कर्म हैं, उनका अपना स्थान है। जिस तरह से आत्माएं यहाँ पर आकर अपना रोल प्ले करते हैं इस ड्रामा में, उसी तरह से परमात्मा भी आकर के अपना रोल प्ले करते हैं। कैसे, वो हम आगे देखेंगे। अब बात आती है कि परमात्मा रहते कहाँ हैं। आत्माओं का स्थान हमने देखा, पर परमात्मा कहाँ रहते हैं? आत्मा का टेम्परेरी स्थान कहाँ है? मनुष्य शरीर में, मस्तिष्क में, भ्रुकुटी के बीच में, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में। और परमानेंट एड्रेस कहाँ है? परम धाम में। तो परमात्मा का स्थान कहाँ है? कहाँ रहते हैं भगवान? लोगों ने कह दिया कि परमात्मा तो हर जगह है, सर्वव्यापी है। क्या ये सत्य है? नहीं। परमात्मा का वास्तविक स्थान परम धाम है, यानी कि शांति धाम, यानी कि ब्रह्म धाम। अक्सर लोग ये भी कह देते हैं कि ब्रह्म जो है वो परमात्मा है। ब्रह्म परमात्मा कैसे हो सकता है? वो तो रहने का स्थान है, वो तो तत्व है, छठा तत्व है। क्या हाउस ओनर और हाउस में अंतर नहीं है? क्या घर और घर के मालिक में अंतर नहीं है? क्या परमात्मा को जो रहने का स्थान है उसे परमात्मा कह देंगे? नहीं, ये परमात्मा और हम सभी आत्माओं के रहने का स्थान है। यहाँ पर सभी आत्माएं रहती हैं और हम अपने पिता के सानिध्य में रहते हैं, शांति धाम में, निर्वाण धाम में। और ये जो लाल रंग का सुनहरा प्रकाश है, ये छठा ब्रह्म तत्व है। इस ब्रह्म तत्व से ही इस वतन की रचना हुई है। कई बार ऐसा प्रश्न उठता है कि भगवान कहाँ है, और उत्तर अक्सर लोग दे देते हैं भगवान कण कण में व्याप्त है। वास्तव में वो ना हमारा उनके प्रति प्रेम है कि जहां भी देखूं वहां मुझे भगवान नजर आता है, समर्पण है। जैसे कि आशिक और माशूक की बात करें, जब वो इश्क में होते हैं तो उन्हें और कोई काम की सुध-बुध नहीं रहती, बस उनका ही ध्यान रहता है। तो उन्हें कह देते हैं कि मुझे तो हर जगह तुम नजर आते हो, पर सच्चाई तो वो नहीं होती ना। आशिक माशूक के से दूर हो सकता है, पास हो सकता है, परंतु ऐसा नहीं है कि उसे हर जगह वो दिखाई देगा या हर जगह व्याप्त होगा, स्मृति रह सकती है। तो ये हमारा परमात्मा के प्रति प्रेम है। इस प्रेम को हम उनकी मान्यता मान लें या सत्य मान लें, ये सही नहीं है। यदि परमात्मा हर जगह होता तो हम उसको ढूंढते क्यों फिरते कि प्रभु जी दर्शन दो। यदि परमात्मा हर जगह होता तो बीमार व्यक्ति के शरीर में भी होता, तो बीमार व्यक्ति क्यों कहता प्रभु जी दुख हरो? यदि परमात्मा बीमार व्यक्ति में भी है, उसके शरीर में भी है, तो फिर उसे दुख हरने के लिए किसी और को पुकारने की आवश्यकता क्यों है?
वो पुकार रहा है, यानी कि उसे कौन हील करेगा? कोई और है जो आकर के उसको हील करेगा, ऐसी अपेक्षा वो करता है। जैसे अग्नि होती है, अग्नि जलती है और उसकी ऊष्मा का असर आसपास होता है, परंतु हर जगह अग्नि तो नहीं होती है ना। उस तरह से परमात्मा की अनुभूति हो सकती है, अनुभव हो सकता है, परंतु परमात्मा हर जगह हो ये आवश्यक नहीं। अगर परमात्मा हर जगह है, सर्वव्यापी है, तो क्या हत्यारे और जिसकी हत्या हो रही है, हत्या की जा रही है, क्या इन दोनों में परमात्मा है? परमात्मा ही परमात्मा का कत्ल कर रहा है। क्या ये हास्यास्पद नहीं? हमने तो ठिक्कर भित्तर में, पत्थरों में और जानवरों में, जीव जंतु में भी कह दिया कि ये भगवान है, इनमें भी भगवान है। किसी भी मनुष्य आत्मा को भी अगर आप कहें कि आप कुत्ता हो, तो या फिर किसी जानवर का नाम लेकर के बोलें, तो क्या उसे अच्छा लगेगा? क्या ये उसकी बेइज्जती नहीं है? और हमने तो उसमें भी, जानवरों में भी भगवान को कह दिया। तो उस परम सत्ता को, जो सर्वज्ञ है, सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, जो सर्वशक्तिमान है, उसको हमने कह दिया कि आप इनमें, कुत्तों में भी हो, हर जगह हो। क्या ये बेइज्जती नहीं है उनकी? क्या ये उनका अपमान नहीं है? ये कैसे संभव है? और क्या परमात्मा इस तरह के निम्न स्तर के कर्म कर सकता है? बलात्कार, व्यभिचार, चोरी? और अगर ऐसा है तो क्यों वो दुख में विलकती हुई द्रौपदी या अन्य आत्माएं पुकारती हैं, प्रभु जी लाज बचाओ? यानी परमात्मा मनुष्य आत्माओं में नहीं, प्रकृति के तत्वों में नहीं है, उसका अपना स्थान है। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, परंतु परमात्मा सर्वशक्तिमान है। परमात्मा का स्थान वही है जो हम आत्माओं का है, निराकार धाम, निर्वाण धाम, यही परमात्मा का स्थान है। इस घर के मालिक परमात्मा हमारे पिता हैं। तो ईश्वर सर्वशक्तिवान है, यानी कि वो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी पहुंच सकते हैं, निराकार स्वरूप में, ना दिखने वाले स्वरूप में। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि वो हर जगह है, सर्वव्यापी नहीं है। आत्माएं पुकारती हैं तो परमात्मा अवश्य होते हैं, प्रस्तुत होते हैं, परंतु वो सर्वव्यापी नहीं है। हमारे संबंध क्या है परमात्मा से? परमात्मा से हमारा क्या संबंध है? हम कहते हैं गॉड फादर, लेकिन उसके महत्व को, उसके अर्थ को नहीं जानते। अगर वो हम आत्माएं हैं, वो परमात्मा है, तो हमारे कौन कौन से संबंध हो सकते हैं? तो परमात्मा स्वयं कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें जो भी संबंध मुझसे निभाना हो, जिस भी तरीके से तुम मुझे याद करना चाहो, तुम मुझे याद करो। परमात्मा कहते हैं मुझे पिता के रूप में याद करोगे तो भी सही, क्योंकि मैं तुम्हें सर्व गुणों, सर्व शक्तियों और संपूर्ण ज्ञान प्रदान करता हूँ। जो भी मेरे पास है वो सब तुम्हारा है, सारी संपत्ति मेरी तुम्हारी है। मेरी संपत्ति बेहद की है बच्चे, हद वाली नहीं है। तो सारी बेहद की संपत्ति, संपूर्ण सुख, ज्ञान, आनंद, शक्तियां, गुण, वो सब तुम्हारे हैं। हमारा पिता माँ के रूप में भी है, क्योंकि उनसे हमें पालना मिलती है। हम पिता को टीचर के रूप में भी याद कर सकते हैं, शिक्षक के रूप में, क्योंकि वो हमें नित्य प्रति मुरली के माध्यम से हमें शिक्षाएं देते हैं, हमें दिनचर्या को चलाने के लिए शिक्षाएं देते हैं, कैसे व्यवहार करना है, कैसे सोचना है, कैसे बोलना है, इसकी सीख देते हैं, समझ देते हैं। परमात्मा हमारा साथी है, हम उसे साथी बनाकर किसी भी काम को करने में उनके साथ रह कर के करें तो सफलता निश्चित है। परमात्मा हमारा माशूक है और हम आशिक की तरह उनको याद कर सकते हैं, उनके प्रेम में डूब सकते हैं, लगन में मगन हो सकते हैं। परमात्मा हमारा बच्चा भी है, क्योंकि उससे ज्यादा आज्ञाकारी इस संसार में कोई नहीं।
सोचिए, अगर किसी का बच्चा ऐसा हो जो सर्व गुणों से संपन्न हो, सर्व मर्यादाओं से संपन्न हो, तो कितना सर्वश्रेष्ठ बच्चा होगा। तो परमात्मा को हम एक बच्चे की तरह से भी प्यार कर सकते हैं, होनहार बच्चे की तरह। परमात्मा हमारा मित्र है, जो कि हमारी कमी कमजोरियों को बताता है और उनसे हमें निजात दिलाता है, हमें रास्ता बताता है, हमें कहीं भी भटकने से बचाता है, हाथ पकड़ लेता है और साथ में रहता है। परमात्मा हमारा सद्गुरु है। सद्गुरु के रूप में भी हम उन्हें याद कर सकते हैं, क्योंकि वह मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता देते हैं। हमें तीसरा नेत्र प्रदान कर हमें त्रिकालदर्शी बनाते हैं, तीनों लोकों का, तीनों कालों का ज्ञान देते हैं। तो हम किसी भी संबंध से परमात्मा को याद कर सकते हैं। यही कनेक्शन है। जब तक संबंध नहीं तब तक प्राप्तियां नहीं। तो हम किसी भी, जो भी संबंध हमें उचित लगे, हम उसी संबंध से उन्हें याद कर सकते हैं। मुख्य रूप से 3 संबंध हैं। पिता का संबंध, अर्थात जो भी वर्षा है परमात्मा का, वो हमें मिलता है। स्वर्ग की प्राप्ति हमें होती है परमात्मा के द्वारा। स्वर्ग की रचना स्वयं परमात्मा करते हैं, तो परमात्मा की संपत्ति है, वर्षा है, वो हमें प्राप्त होता है। परमात्मा हमारे टीचर हैं, शिक्षक हैं, क्योंकि वो नित्य प्रति हमें आकर ज्ञान देते हैं। परमात्मा हमारे सद्गुरु हैं, क्योंकि वो हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदान देते हैं। तो परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है। परमपिता शिव परमात्मा ही गीता ज्ञानदाता है। गीता, सत्य गीता, जो गीता इस समय चल रही है, वो लिखित फॉर्म में जो चल रही है, वो स्वयं परमात्मा ने संगम युग पर आकर के दी है। और हर कल्प में, कल्प के अंत में वो आकर के इस गीता को सुनाते हैं। कहा गया है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूं। धर्म कौन सा? सत्य धर्म की हानि। सत्य धर्म को लोग भूल गए हैं, अज्ञानता के अंधकार में हैं। तो परमात्मा स्वयं संगम युग पर आकर के, जो कि कलयुग और सतयुग के बीच का पड़ाव है, आत्माओं की स्थिति को श्रेष्ठ बनाते हैं और नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाते हैं गीता ज्ञान के द्वारा। तो परमात्मा द्वारा, ब्रह्मा मुख द्वारा उच्चारे जा रहे महावाक्य ही सत्य गीता ज्ञान है। तो परमात्मा की ये महिमाएं हैं कि वो गुणों के भंडार हैं, वो दिव्य दृष्टि दाता व भाग्य विधाता हैं, वो ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, वो काल के पंजे से छुड़ाने वाले हैं। शिव परमात्मा सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञाता हैं, आनंद के सागर हैं, सुख व दुख से न्यारे हैं, शांति के दाता हैं, दिव्य बुद्धि के दाता हैं, पतित पावन हैं। जो आत्माओं की स्थिति डाउन होना, विकारों में जाना, ये क्या है? पतित बना। पावन अर्थात संपूर्ण पवित्र, सभी विकारों से मुक्त, पतितों को पावन बनाते हैं। सद्गति दाता है, श्रेष्ठ गति प्रदान करते हैं, सबके सुख के दाता हैं, सभी को सुख प्रदान करते हैं, नर से श्री नारायण बनाने वाले हैं, पत्थर बुद्धि वालों को पारस करते हैं। अहिल्या का जिक्र आता है। तो पत्थर बुद्धि अर्थात ऐसी बुद्धि जो केवल और केवल विकारों में ग्रस्त है, ऐसी बुद्धि जिसको केवल देह भान है, ऐसी बुद्धि जिसमें सत्य ज्ञान नहीं समाया हुआ है। तो परमात्मा सत्य ज्ञान दे करके उस बुद्धि को पारस बनाते हैं। पारस की विशेषता क्या होती है? कोई भी उसके संपर्क में आएगा तो सोना बन जाएगा। उसी तरह से जो भी आत्माएं परमात्मा से सत्य ज्ञान लेती हैं, वो इस योग्य बन जाती हैं पारस की तरह, कि अगर कोई और भी उनके संपर्क में आता है तो वो भी पारस बन जाए, वो भी सोना बन जाए। ज्ञानामृत के सागर हैं, सतचित आनंद स्वरूप हैं, निराकार हैं, विष्णु द्वारा दैवी सृष्टि का पालन करते हैं। शांति के सागर हैं शिव परमात्मा, ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता त्रिमूर्ति हैं। जीवन नैया को पार ले जाने वाले हैं शिव परमात्मा,
परम पिता, परम शिक्षक व सद्गुरु हैं हमारे शिव परमात्मा। वो जन्म मरण से न्यारे हैं, प्रेम के सागर हैं, अकाल मूर्त हैं। अकाल मूर्त मतलब उनको काल निगल नहीं सकता, वो जन्म मरण में आते ही नहीं, तो अकाल मूर्त है। मुक्ति व जीवन मुक्ति के दाता हैं। मुक्ति क्या है? मुक्ति है कर्म बंधन से मुक्ति। और जीवन मुक्ति क्या है? शरीर में रहते हुए कर्म के प्रभाव में नहीं आना, अर्थात हर कर्म अकर्म बन जाए। दुख हरता सुख करता है। मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज रूप हैं, बीज हैं। मनुष्य सृष्टि को अगर हम एक वृक्ष के रूप में देखें, कल्प वृक्ष कहते हैं उसे, तो उसके बीज रूप है हमारे शिव परमात्मा। कर्मों की गति की गुह्यता को जानने वाले हैं और हमें बताते हैं। ब्रह्मा द्वारा सतयुगी सृष्टि की स्थापना कराते हैं। वो ब्रह्मलोक के वासी हैं, परम धाम के निवासी हैं। शंकर द्वारा आसुरी सृष्टि का विनाश करते हैं। तो ये परम पिता परमात्मा शिव की विशेषताएं हैं, कर्म हैं, गुण हैं। आइए 2 मिनट के लिए ध्यान में बैठते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं। मैं शरीर से अलग ज्योति बिंदु आत्मा हूं। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा, भृकुटी सिंहासन पर विराजमान दिव्य सितारा हूं। मैं परम सौभाग्यशाली हूं कि आज मुझे परमात्मा का परिचय हुआ, उनकी अनुभूति हुई, सत्य ज्ञान मिला, सारे संशय खत्म हुए। मेरी बुद्धि पारस बुद्धि होने की ओर तत्पर है। मेरा तीसरा नेत्र खुला। मैं ज्योति बिंदु आत्मा परमात्मा को उनके गुणों, उनके स्वरूप के साथ याद कर सकती हूं। अभी तक मुझे ना मेरा ज्ञान था, ना परमात्मा का ज्ञान था। अब मुझे स्वयं का भी ज्ञान है और मेरे सबसे प्रिय पिता, सर्वात्माओं के पिता, अजर अमर शिव पिता का भी ज्ञान है, जिसको आत्माएं इधर उधर दर दर भटकती खोज रही हैं। बड़े बड़े पहाड़ों पर जाकर के उनको ढूंढ रही हैं, नदी नालों में तलाश कर रही हैं, तपस्याओं के द्वारा ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। वो परमात्मा मुझे सहजता से मिल गया। मेरा पिता अपने बच्चों को खुद ढूंढ लेता है। उसने मुझे खोजा है, मुझे चुना है। मैं महान आत्मा हूं। मैं कितनी विशेष आत्मा हूं। मेरा पिता मुझसे बहुत भिन्न नहीं है। वो भी ज्योति बिंदु है, मैं भी ज्योति बिंदु हूं। वो भी प्रकाश है, मैं भी प्रकाश हूं। वो भी अजर अमर अविनाशी है, मैं भी अजर अमर अविनाशी हूं। परंतु वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त है। वो सदा इसी अवस्था में है और मैं आत्मा जीवन बंधन में आती हूँ, कर्म बंधन में आती हूँ। इसीलिए तो मेरा पिता आता है मुझे सत्य ज्ञान देने और मुझे परिपूर्ण करने। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया हर संबंध को मुझसे निभाने के लिए। मैं हर संबंध आपसे निभाऊंगी और हर प्राप्तियां आपसे करूंगी मेरे बाबा। शुक्रिया। आज पूरे दिन परमात्मा को स्मरण में रखें, उनका ध्यान करें, उनको उनके सत्य स्वरूप में याद करें, स्वयं को आत्मिक स्थिति में स्थित करके, और फिर देखें कि कितनी सुखद अनुभूति होती है। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सेवा के निमित्त बनाने के लिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।